हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है जो कि हमने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो है इंडिया और अफ्रीका के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, कैसे रिलेशंस थे, कैसे रिलेशंस हैं और कैसे रिलेशंस आने वाले समय में होंगे, मतलब इन फ्यूचर कैसे इंडिया और रिलेशंस, मतलब इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस होंगे। इसी से संबंधित जो है आज का ये एडिटोरियल है। क्योंकि अफ्रीका जो है, मतलब अफ्रीका जो कंटिनेंट है, ठीक, अफ्रीका कंटिनेंट जो है उसकी टोटल जनसंख्या जो है, मतलब पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 17% लोग जो हैं, मतलब 17% जनसंख्या तो है सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन, मतलब अफ्रीकन देश में रहती है, मतलब अफ्रीका कंटिनेंट में रहती है। और इंडिया क्या है, इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनना है, ठीक। उसके लिए इंडिया को क्या है, अपने एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ाने होंगे। और अगर इंडिया को अफ्रीकन कंट्रीज की एक्सेस मिल जाती है तो इंडिया को हेल्प होगी, मतलब कि इंडिया को मदद मिलेगी 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनने में। इसी से रिलेटेड, ठीक, इसी से रिलेटेड क्या है, ये आज का एडिटोरियल है। करंट में क्या है, अगर आज की बात करें तो 17% जनसंख्या है पूरे विश्व की, ठीक। और आने वाले 2050 तक 25% जनसंख्या हो जाएगी पूरे विश्व की, सिर्फ अफ्रीकन कंटिनेंट की, ठीक। इसलिए इंडिया और अफ्रीकन, मतलब अफ्रीकन कंट्री या अफ्रीका कंटिनेंट के बीच में रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं। पहले कैसे थे, अब कैसे हैं और कैसे फ्यूचर में होंगे, इसी को लेकर ये आज का एडिटोरियल है। इससे कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा, हमें इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि कैसे इंडिया के रिलेशंस अन कंट्री, मतलब अन कंटिनेंट या अन कंट्रीज के साथ में हैं। अ न्यू चैप्टर, एक नया अध्याय इन इंडिया अफ्रीका टाइज, अफ्रीका और इंडिया टाइज के संबंधों को लेकर के। कैन बी रिटेन, उसे लिखा जाना है या लिखा जा सकता है। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो इंडिया और अफ्रीका के जो टाइज हैं, टाइज मीन्स रिलेशंस जो हैं, टाइज मीन्स जो रिलेशंस हैं, ठीक, वो खुद तो संबंध जो है, संबंधों की कहानी जो है वो खुद तो लिखी नहीं जाएगी, इंडिया अफ्रीका लिखेगा, किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाएगी। कैसे संबंध हैं, थे और कैसे संबंध हैं और कैसे संबंध होंगे भविष्य में, इसको जो, मतलब संबंधों को जो लिखा जाएगा वो किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कैन बी रिटेन, उन्हें लिखा जा सकता है, ठीक। कैन से क्या है, कैन से हम किसी चीज़ की मजबूत संभावना दिखाते हैं। यू कैन डू दिस वर्क, तुम ये काम कर सकते हो। जब लिखते हैं कि यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते हो। अब इस यू के पास यहाँ पर कैन लगा है, इसलिए एक एबिलिटी आ गई, मतलब कि इस काम को करने की उसके पास क्षमता आ गई, ठीक। इसीलिए कैन का यूज किया जाता है, ठीक। और कुड से हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं। अ न्यू चैप्टर, अब आर्टिकल ए जो है, अब इसमें हम ग्रामर देखेंगे। अ न्यू चैप्टर, आर्टिकल ए जो है वो चैप्टर के लिए आया हुआ है। क्यों, क्योंकि इन जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है। और ग्रामर का ये रूल्स हो, मतलब ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस में आई तो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो वहाँ पर मेन वर्ब यूज की जाएगी, ठीक। तो अ न्यू चैप्टर, आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो चैप्टर के लिए आया हुआ है। क्यों, क्योंकि चैप्टर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, चैप्टर भी होता है चैप्टर्स भी होता है, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है विदाउट डिटरमाइनर या आर्टिकल के नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक। ये ग्रामर के रूल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से रूल हैं। पहला रूल हमने बताया आपको कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अगर यहाँ पर चैप्टर लिखा है तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी, ठीक। तो यहाँ पर चैप्टर जो है हमारा मेन नाउन है। न्यू जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। अ न्यू चैप्टर इन, इन हमारा प्रीपोजिशन है। इंडिया अफ्रीका ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। और टाइज जो है वो हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक। चैप्टर के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है, सॉरी मॉडल जो आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब बोले या मॉडल बोले, कैन आई हुई है। अ न्यू चैप्टर कैन बी रिटन, एक नया चैप्टर लिखा जाएगा इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को लेकर के। टाइज मीन्स रिलेशंस। आई होप आपको हेडिंग समझ में आई होगी। आर्टिकल ए है, चैप्टर के लिए आया हुआ है, न्यू एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, इंडिया अफ्रीका एडजेक्टिव है, टाइज हमारा नाउन है, कैन हमारी मॉडल है, कैन के बाद कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब कि इंडिया और अफ्रीका के कैसे टाइज हैं, मतलब रिलेशंस हैं, इसके लिए एक नया चैप्टर लिखा जा सकता है या लिखा जाएगा, ठीक। ये हो गई हमारी आज की हेडिंग। अब इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको जो वर्ड्स हैं
बड़े बड़े दिखें। देयर इज अ स्लो देयर इज अ स्लो रियलाइजेशन दैट देयर इज अ स्लो रियलाइजेशन दैट कि अफ्रीका अ कंटिनेंट, अफ्रीका एक कंटिनेंट है ना, द्वीप है, अकाउंटिंग फॉर nearly 17% of the world's population today and reaching 25% in 2050 needs to be studied closely। ठीक, अब क्लोजली पे सेंटेंस हमारा एंड हुआ करके है, सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है दियर से। ठीक, दियर इज अ स्लो रियलाइजेशन, मतलब कि बहुत ही धीमी गति से ये महसूस हुआ। रियलाइजेशन में होता है महसूस होना। ठीक, रियलाइज मैंने महसूस हुआ, जब हम कोई गलती करते हैं बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये गलती हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक, तो रियलाइज मीन्स महसूस होना। तो रियलाइज जो है वो वर्ब होती है, रियलाइजेशन जो है वो नाउन होता है। दियर इज अ स्लो रियलाइजेशन, मतलब कि बहुत धीमे गति से रियलाइजेशन हुआ है दोनों देशों को, दैट कि अफ्रीका अ कंटिनेंट, अफ्रीका जो एक द्वीप है, कंटिनेंट में होता है द्वीप है, अकाउंटिंग फॉर ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है, अकाउंटिंग फॉर एक हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, इसके मीन्स होता है कुल मिलाकर के या टोटल अगर गणना की जाए तो। ठीक, अकाउंटिंग फॉर नियरली 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे, अगर आज पूरे विश्व की गणना की जाए, ठीक, टुडे, टुडे माने आज, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन पूरे विश्व की गणना की जाए, नियरली 17%, लगभग 17% जो जनसंख्या है वो सिर्फ अफ्रीका कंटिनेंट की है। अकाउंटिंग फॉर एक पूरी फ्रेजल वर्ब है, नियरली 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे विश्व की पॉपुलेशन की बात की जाए तो सिर्फ 17% जो है वो अफ्रीकन कंटिनेंट की है। ठीक, अफ्रीका क्या है, कंटिनेंट है टुडे आज। एंड रीचिंग, और ये पहुंच जाएगी, ठीक, या पहुंच रही है 25% इन 2050 में जो है ये 17%, जो आज 17% है वो 2050 में, ठीक, 25% बढ़ करके हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अफ्रीका जो है, देखिए अफ्रीका से कामा लगा करके, दैट तो हमारा कंजंक्शन था। ठीक, और यहाँ पर कामा लगा हुआ है अफ्रीका से, अफ्रीका के बाद। ठीक, तो ये अफ्रीका की विशेषता बताई गई है, अफ्रीका एक कंटिनेंट है, अफ्रीका एक द्वीप है। फिर एक उसकी विशेषता बताई कंटिनेंट की, अकाउंटिंग फॉर नियरली 17% द वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे, आज जो है टोटल जनसंख्या जो है अफ्रीका कंटिनेंट की, ठीक, अफ्रीका, हाँ, अफ्रीका कंटिनेंट की वो 17% है। एंड रीचिंग, और पहुंच रही है, मतलब पहुंच जाएगी 2050 तक 25%। अब अफ्रीका के लिए यहाँ पर मेन वर्ब्स का यूज किया गया है। अफ्रीका नीड्स, अफ्रीका को आवश्यकता है, टू बी स्टडीड क्लोजली, कि अफ्रीका को आवश्यकता है कि टू बी स्टडीड क्लोजली, उसका अध्ययन जो है बहुत ही क्लोजली, मतलब इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं उनका अध्ययन, स्टडी में रिलेशंस क्लोजली, बहुत ही गहनता से या मतलब बहुत अधिक ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें हम देखेंगे ग्रामर। दियर, दियर जो है एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। इसके बाद, दियर के बाद जो पहला नाउन आएगा, ठीक, पहले प्रीपोजिशन के पहला जो नाउन आएगा उसी के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो दियर के बाद इज आया हुआ ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज आया हुआ इसका मतलब जो हमारा नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक, तो आ स्लो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है। आर्टिकल ए जो है वो रियलाइजेशन के लिए आया हुआ है, मतलब बहुत धीमी गति से रियलाइजेशन हुआ है दोनों दूसरे को। दैट की अफ्रीका एक कंट्री, अफ्रीका जो है, अब देखो दैट जो है यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है, अफ्रीका हमारा सब्जेक्ट है, अफ्रीका के लिए नीड्स वर्ब आई हुई है। अफ्रीका की विशेषता बताई गई है सॉरी, अफ्रीका की विशेषता बताई गई है कामा लगा के, केसी ने पोजीशन से, अफ्रीका अ कंटिनेंट, अफ्रीका एक देश है, अकाउंटिंग फॉर नियरली 17%, अकाउंटिंग, अब अकाउंट वर्ब होती है, अकाउंटिंग फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, तो इसमें अकाउंटिंग में अकाउंट में आईएनजी लग गया। ठीक, तो कंटिनेंट की विशेषता बताई गई है, अफ्रीका कंटिनेंट जो है वो 17%, नियरली मीन्स लगभग 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन टुडे, आज जो है अफ्रीका कंटिनेंट में 17% पूरे विश्व की जनसंख्या है। एंड और रीचिंग 25% इन 2025, और 2050 में जो है 25% पहुंच जाएगी। अब इन अफ्रीका के लिए वर्ब नीड्स आई हुई है, ये जो है अफ्रीका के बाद जो कामा लगा हुआ है उससे लेकर के 2050 तक ये अफ्रीका की विशेषता बताई गई है कि इस समय 17% है विश्व की जनसंख्या, और आने वाले समय में 2050 तक 25% हो जाएगी। ठीक, आर्टिकल ए जो है वो कंटिनेंट के लिए आया हुआ है, कंटिनेंट की विशेषता फिर से बताई गई, अकाउंटिंग फॉर नियरली जो है हमारा वर्ब है, 17% जो हमारा वो, सॉरी, नियरली जो है ये एडजेक्टिव है, 17% हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, वर्ड्स पॉपुलेशन जो है ये हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, टुडे हमारा यहाँ पर नाउन है, द जो आया हुआ टुडे के लिए आया हुआ। एंड रीचिंग 25%, रीचिंग जो है एडजेक्टिव है, 25% हमारा फिर से नाउन है, इन हमारा प्रीपोजिशन है, 2050 फिर से हमारा
नाउन है। अफ्रीका के लिए मेन वर्ब आ रही है नीड्स, ठीक। नीड्स हमारी मॉडल वर्ब भी होती है, नीड हमारी मेन वर्ब भी होती है, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आई हुई है, क्योंकि अफ्रीका एक सिंगुलर मतलब सॉरी अफ्रीका एक देश है, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। टू बी स्टडीड क्लोजली, अफ्रीका का जो है मतलब अफ्रीका नीड्स, अफ्रीका को आ सकता है कि नीड्स क्लोजली मतलब नीड्स टू बी स्टडीड क्लोजली, मतलब इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशन है उसको बहुत ही क्लोजली मतलब बहुत ही नज़दीक से उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, शुड, ठीक। भाई अब ये क्वेश्चन किया गया है क्यों, मतलब क्यों रिलेशंस मतलब इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं उनको इतना सॉरी इतना क्लोजली मतलब इतना नज़दीक से क्यों अध्ययन किया जाना चाहिए। अब एक कारण बताए गए हैं भाई, मैंने क्यों क्वेश्चन किया गया है, बिकॉज क्योंकि इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल प्लेयर इज inevitably linked to the kind of partnership it enjoys with Africa। बिकॉज क्योंकि इंडियाज राइज, इंडिया की जो उन्नत हो रही है, देखिए राइज मीन्स होता है वृद्धि होना या उन्नत होना, ठीक। इंडिया जो बन रहा है, इंडियाज राइज, इंडिया की जो उन्नत हो रही है, इंडिया बढ़ रहा है, ऐसा ग्लोबल प्लेयर के रूप में। आयस यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है, देखिए आयस जो हमारा है वो प्रीपोजिशन भी होता है, आयस हमारा कंजंक्शन भी होता है। आयस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में इंडिया क्या है, ग्लोबल प्लेयर के रूप में बढ़ रहा है, ठीक। और आयस जब हमारा कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि, ठीक। तो आयस दोनों तरह से यूज किया जाता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। इंडिया जो राइज कर रहा है कैसे, ग्लोबल प्लेयर के रूप में, इज इनएविटेबली लिंक्ड, ये महत्वपूर्ण मतलब मजबूती से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक। अगर इंडिया ग्लोबल मतलब ग्लोबल पावर बने तो लिंक टू, ठीक, बनेगा ही ग्लोबल प्लेयर। इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल प्लेयर इज इनएविटेबली लिंक टू, जुड़ा हुआ है द काइंड ऑफ पार्टनरशिप, मतलब किस तरीके की पार्टनरशिप है इंडिया और अफ्रीका के बीच में। इट इंजॉयज विद अफ्रीका, इट किसके लिए आया हुआ है, इट जो है वो इंडिया के लिए आया हुआ है। इट इंजॉय, जो ये इंजॉय करता है मतलब लाभ उठाता है, विद अफ्रीका, अफ्रीका के साथ, जो इंडिया के संबंध हैं अफ्रीका के साथ वो कैसे हैं, ठीक। और जो अच्छे अगर संबंध हैं तो क्या है, इंडिया इसका इंजॉय करेगा मतलब का लाभ उठाएगा अफ्रीका के साथ, ठीक। तो इंडियाज राइज, देखिए ठीक, एस जो है यहाँ पर हमारा पहला प्रीपोजिशन हो गया, तो इंडिया उससे पहले जो आया हुआ है राइज, राइज यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है, ठीक। अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है कि अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन ही यूज किया जाता है, तो राइज भी नाउन और वर्ब दो तरीके से यूज किया जाता है, ठीक। राइज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो नाउन के रूप में और एक वर्ब के रूप में, ठीक। ऐसा ग्लोबल प्लेयर, ठीक। तो राइज के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, इज के बाद इन एडबली आया हुआ, इन इवेटिबली मतलब कि एडवर्ब आया हुआ है, लिंक्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, लिंक टू पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, जुड़े हुए द काइंड ऑफ पार्टनरशिप। अगर इंडिया ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है, बढ़ना चाहता है, राइज करना चाहता है तो उसे द काइंड ऑफ पार्टनरशिप होनी चाहिए। इट इंजॉयस विद अफ्रीका, जैसे कि वो इंजॉय कर रहा है मतलब कि लाभ उठा रहा है अफ्रीका के साथ, ये पार्टनरशिप कर रहा है, मतलब इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशन अच्छे हैं इसलिए इंडिया क्या है, इंजॉय कर रहा है उसके साथ, मतलब कहीं ना कहीं से प्रॉफिट भी इंडिया को हो रहा है। इन द पास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों में, इन द पास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों में, एंड स्पेशली सिंस 2014, स्पेशली मुख्य रूप से 2014 से, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस हैव डेवलप्ड, इंडिया और अफ्रीका के संबंध, देखिए अब यहीं पर रिलेशन का सिनोनिम हो जाएगा हमारा टाइज, ठीक, टाइज, ठीक। और टाई जो है, ठीक, एक नाउन भी होता है जो गले में बांधते हैं उसे भी टाई बोलते हैं, और यहाँ पर भी नाउन है, ठीक। इन द पास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों से, एंड स्पेशली सिंस 2014, और मुख्य रूप से 2014 से, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं, हैव डेवलप्ड स्टेडली, उनके रिलेशंस 2014 से अगर बात करें मुख्य रूप से, तो इंडिया और अफ्रीका के जो संबंध हैं हैव डेवलप्ड, वो सुधार हुए हैं, मतलब डेवलपमेंट अच्छे हुए हैं, स्टीडली, स्टीडली लगातार, ठीक। आप लोग पढ़े होंगे स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस, मतलब कि स्लो मीन्स धीमे और स्टडी में लगातार, जो स्लो माने धीमे और स्टडी में लगातार, जो मतलब धीमे धीमे और लगातार प्रयास करता रहता है वो एक दिन जरूर रेस जीतता है, ठीक। वही कछुए वाली कहानी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, खरगोश तेज तेज दौड़ रहा था, खरगोश को लगा कि कछुआ बहुत पीछे छूट गया, कछुआ सो गया, उसके बाद क्या हुआ, देखा बाद में आंखें जब खुली तो
कछुआओं से आगे निकल चुका था, तो क्या था, वहीं से निकल के आया था, वहाँ से एक मर्म था कि मतलब कि लगातार कोशिश करते रहना, किसी को भी कम नहीं आंकना है, पहली बात, ठीक, और लगातार कोशिश करते रहना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसमें स्लो एंड स्टडी एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ब्रेड एंड बटर यूज किया जाता है। इन द पास्ट 15 ईयर, पिछले 15 सालों में, एंड स्पेशली सिंस 2014, 2014 से, मुख्य रूप से 2014 से, इंडिया अफ्रीका रिलेशन, जो इंडिया और अफ्रीका के संबंध हैं, हैव डेवलप्ड स्टेडली, वो लगातार सुधार हुए हैं या डेवलप्ड हुए हैं, मतलब अच्छे हुए हैं, ठीक, बट, लेकिन, मोर प्रोग्रेस इज अचीवेबल, लेकिन, अब बट क्या है, बट हमारा एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, बट से जो पहले बात कही गई है उसी का अपोज करते हुई बात बट से बाद में कही जाएगी, ठीक, बट हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। बट लेकिन, मोर प्रोग्रेस, और भी प्रोग्रेस इज अचीवेबल, और भी प्रोग्रेस प्राप्त की जा सकती है, मतलब कि इंडिया के और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं वो लगातार 2014 से, ठीक, सुधार हो रहे हैं, ठीक, और क्या है, लगातार मतलब सुधार हो रहे हैं, लेकिन और भी प्रोग्रेस जो है इंडिया और रिलेशंस की, इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस हैं उसमें और भी प्रोग्रेस हो सकती है या उसे अचीव किया जा सकता है, मतलब अचीवेबल है। इन हमारा, अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। इन हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा जो है डेफिनेट आर्टिकल है, पास्ट हमारा एडजेक्टिव है, 15 हमारा एडजेक्टिव है, ईयर्स के लिए द आया हुआ है, द 15 ईयर्स, एंड, और स्पेशली जो है हमारा एडवर्ब है, ठीक, स्पेशली हमारा एडवर्ब है, और एंड से हमेशा सेम फीलिंग के वर्ड हो या सेम फीलिंग के सेंटेंस हो ऐड किए जाते हैं, एंड और स्पेशली हमारा एडवर्ब है, सिंस हमारा एडजेक्टिव है, 2014 हमारा नाउन है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस जो है, देखिए इंडिया अफ्रीका फिर से एडजेक्टिव हो जाएगा, रिलेशंस हमारा नाउन हो जाएगा। रिलेशंस के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, क्योंकि दो देशों के संबंधों के बीच की बात की जा रही है, सब्जेक्ट हमारा रिलेशन जो है वो प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। स्टीडली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, डेवलप्ड के बाद आया हुआ है। देखिए एडवर्ब जो है मेनली 3 से 4 जगहों पर आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि सेंटेंस के लास्ट में भी आता है, जैसे एल्सो एडवर्ब होता है वो सेंटेंस के लास्ट में भी यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब के बीच में यूज किया जाता है, और मेन वर्ब से पहले भी यूज किया जाता है, ठीक। तो एडवर्ब की कुछ पोजीशन जो है वो फिक्स होती हैं, ठीक, उन्हें जब हम एडवर्ब चैप्टर क्लियर करेंगे उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब बोर्ड या सब जितने भी इक्विपमेंट्स हमें ज़रूरत है वो मैनेज हो जाएंगे, देन हम चैप्टर 20 मतलब कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन्हें एक नए तरीके से पढ़ाएंगे। मतलब कि अगर हम टेंस पढ़ाएंगे तो टेंस हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि जो टेंस थे वो एक साइंटिस्ट थे, टेंस के 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर टेंस ने अपने पिताजी का नाम, जो मतलब प्रेजेंट था उसने अपने पिताजी का नाम अपने साथ जोड़ा तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट ने अपने पिताजी का नाम जोड़ा अपने साथ तो पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर ने अपने साथ जोड़ा तो फ्यूचर टेंस हो गया। फिर प्रेजेंट के 4 लड़के हुए, पहला हुआ इंडेफिनिट, दूसरा हुआ कॉन्टिन्यूअस, फिर हुआ परफेक्ट, फिर हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। फिर उसने जो इंडेफिनिट था उसने पिताजी का नाम सबसे पहले जोड़ा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, बाबा का नाम पीछे जोड़ा गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम टेंस पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको एक ही बार में मतलब कहानी के रूप में पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत तो क्रिएटिविटी करेंगे ही, जिससे कि आपको जो टीचर्स मतलब पढ़ा रहे हैं उससे डिफरेंट होगा, मतलब कि आपको याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी। चलिए आते हैं एडिटोरियल पर। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस हैव डेवलप्ड, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस हैं लगातार सुधरे हैं, बट लेकिन, मोर प्रोग्रेस, ठीक, रिलेशंस हैव डेवलप्ड, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, स्टीडली हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक। बट हमारा यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, देखिए बट हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, क्यों, बट होता है, हाउएवर होता है, ये सब हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं, क्योंकि ये जो पहले बात कही गई है उसी का अपोज करते हुई बात इनके साथ कही जाएगी। तो यहाँ का क्या कहा गया है कि इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन जो है लगातार सुधर रहे हैं, लेकिन मोर प्रोग्रेस इज अचीवेबल, लेकिन और अधिक प्रोग्रेस जो है दोनों देशों के बीच में, इंडिया और अफ्रीका के बीच में अचीव की जा सकती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, द 20 मेंबर अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप, द 20 मेंबर जो 20 सदस्यीय अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पर एक फ्रेज आई हुई, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में, ठीक। इन दिस कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है इस संदर्भ में,
द 20 मेंबर 20 सदस्यीय 20 मेंबर मीन्स 20 सदस्यीय अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप AEG। अब किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है AEG क्या है, तो अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप है इसका फुल फॉर्म। अब AEG के मेंबर्स कितने हैं? 20। द AEG द 20 मेंबर अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप। अब AEG की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। AEG इस्टेब्लिश्ड बाई, AEG की स्थापना की गई थी। इस्टेब्लिश मीन्स होता है स्थापित करना, इस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापित करना, ठीक। इस्टेब्लिश्ड बाय द विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। अब ये बताया गया है कि जो 20 मेंबर अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप है जिसकी स्थापना इस्टेब्लिश्ड बाय मतलब स्थापना की गई थी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, इसकी स्थापना जो है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर देखिए ये आ रही है हमारी मेन वर्ब AEG के लिए, एक्सपर्ट ग्रुप के लिए। रिसेंटली AEG रिसेंटली प्रेजेंटेड। अब ये देखिए रिसेंटली जो है यहाँ पर हमारा एडवर्ब है और प्रेजेंटेड जो है वो हमारी मेन वर्ब है। तो AEG रिसेंटली प्रेजेंटेड, AEG ने हाल ही में प्रस्तुत किया था या पेश किया था द VIF रिपोर्ट। VIF रिपोर्ट मतलब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन रिपोर्ट। तो AEG ने VIF रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो देखिए इस्टेब्लिश्ड बाई जो है ये हमारा AEG के लिए पास्ट पार्टिसिपल है। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। द जो है फाउंडेशन के लिए है। विवेकानंद इंटरनेशनल जो है पूरा नाउन है, उसमें भी मतलब सब्जेक्ट है, ठीक। सॉरी सब्जेक्ट नहीं है, पूरा नाउन है। उसमें भी विवेकानंद और इंटरनेशनल जो एडजेक्टिव है, फाउंडेशन हमारा नाउन है। और AEG के लिए रिसेंटली हमारा एडवर्ब है, प्रेजेंटेड हमारी मेन वर्ब है। तो AEG ने प्रस्तुत किया था। प्रेजेंट मीन्स होता है प्रस्तुत करना, प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना मतलब कोई चीज़ पेश करना जिसे कहते हो। प्रेजेंटेड द VIF रिपोर्ट। AEG जो 20 सदस्यीय ग्रुप है उसने VIF रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन टाइटल उसको टाइटल दिया गया था इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप। उस रिपोर्ट को टाइटल दिया गया था इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप। अचीवमेंट्स क्या दोनों देशों ने अचीव किया है, प्राप्त किया है, ठीक। अचीवमेंट मतलब उपलब्धियाँ, क्या दोनों देशों ने मतलब प्राप्त किया है, उपलब्धियाँ क्या प्राप्त की हैं। चैलेंजेस क्या दोनों देशों ने मतलब क्या दोनों मतलब इंडिया और अफ्रीका ने चुनौतियों का सामना किया है। एंड रोड मैप 2023 और रोड मैप कैसे इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस रहेंगे 2023 में, इसका रोड मैप है, इसकी तैयारी मतलब क्या है ये भी पेश किया है इसमें, मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया है। दिस राइटर चेयर, जो ये राइटर है जिसने लिखा है, चेयर मीन्स होता है अध्यक्षता करना। द अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप, अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप जो AEG है इसकी अध्यक्षता की थी। इस्टेब्लिश्ड बाय द विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखिए आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आज काफ़ी लेट भी हो गया है। और जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल है काफ़ी इजी है आर्टिकल, मतलब ये एडिटोरियल है, ठीक। काफ़ी इजी एडिटोरियल है, खुद से भी रीड करने की कोशिश करिएगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल ये है क्योंकि इसमें दो देशों के रिलेशन मतलब समझ लीजिए कि इंडिया और अफ्रीका कंटिनेंट जो हैं, ठीक, इनके बीच के जो रिलेशंस हैं उन्हीं को डिस्कस किया गया है, ठीक। इससे आपको अगर जियो पॉलिटिक्स की समझ है तो काफ़ी और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप पूरा एडिटोरियल चाहते हैं तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख सकें 40 मिनट का तो हम पूरा वीडियो बनाया करें, ठीक। बहुत से लोग कहते हैं छोटा वीडियो बनाइए, बहुत से लोग कहते हैं लॉन्ग वीडियो बनाइए। आप लोग खुद में ही जो ज़्यादा कमेंट करेगा, अगर लॉन्ग वीडियो कमेंट ज़्यादा आएंगे तो लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो कमेंट ज़्यादा आएंगे तो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।